मैं प्रोफेसर सबिन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पालिम्सेस्ट टोपोग्राफी, पालिम्सेस्ट स्थलाकृति पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ में बता दूं कि पालिम्सेस्ट टोपोग्राफी होती क्या है। लिटरली पालिम्सेस्ट refers to such type of manuscript which is written, then erased, then rewritten, then erased, and so on. यानी पालिम्सेस्ट उस हस्तलिपि, पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट को कहते हैं जो एक बार लिखी जाए, फिर उसे मिटा दिया जाए, फिर लिखा जाए, फिर मिटाया जाए, यानी बार बार लिखा जाए और बार बार मिटाया जाए। इस पालिम्सेस्ट टोपोग्राफी के पीछे सोच क्या है कि जैसे हम कोई एक बार पेंसिल से लिखते हैं, फिर रबर से उसको मिटा देते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो राइटिंग, लिखावट मिटती नहीं है और वो मिटाने के बाद उस पर पुनः लिखते हैं तो जो ताज़ा लिखावट है वो तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन जो पहले वाली लिखावट का कुछ अवशिष्ट भाग है वो भी दृष्टिगत होता है, वो भी झांकता रहता है। और फिर दोबारा जो लिखी गई राइटिंग उसको कुछ समय बाद फिर मिटा दिया जाए, फिर तीसरी बार लिखा जाए तो पहली बार की जो लिखावट का अवशेष था वह और अधिक मिट जाता है, दूसरी बार वाला मिट जाता है और तीसरी बार की लिखावट स्पष्ट दिखती। तो इस तरह से ऐसी हस्तलिपि को पालिम्सेस्ट कहते हैं जो एक बार लिखी जाती है, मिटाई जाती है, फिर लिखी जाती है और फिर मिटाई जाती है। इसी को अब जियोमॉर्फोलॉजी में प्राकृतिक रूप में स्थलाकृतियों में लागू करने का प्रयास किया गया कि एक बार प्रक्रमों के द्वारा, विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा विभिन्न स्थल रूपों वाली स्थलाकृति का निर्माण होता है। कुछ समय के अंतराल के बाद फिर दूसरा प्रक्रम प्रारंभ हो जाता है, दूसरा चक्र प्रारंभ हो जाता है, तो पहले वाली जो स्थलाकृति है उसका अधिकांश भाग मिट जाता है, कट जाता है और जो प्रेजेंट जो फॉर्म होता है वो ज़्यादा परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। फिर इसी तरह से क्रम चलता रहता है और भूगर्भिक इतिहास में इस तरह से कई बार प्रक्रमों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, फिर उनका विनाश होता है, फिर नए सिरे से प्रक्रम काम करते हैं और नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, लेकिन पहले वाली स्थलाकृति के कुछ भाग बचे रह जाते हैं, अवशिष्ट रह जाते हैं, जिनको हम रिलीक्ट फॉर्म कहते हैं। और इस तरह से किसी भी क्षेत्र में जो स्थलाकृतियों के कई चक्र पूरे हो चुके हैं, उस क्षेत्र की स्थलाकृति को हम पालिम्सेस्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो ये पालिम्सेस्ट स्थलाकृति की संकल्पना भूआकृति विज्ञान में शोध के किस उपागम से संबंधित है। देखिए, लैंड फॉर्म्स के, स्थल रूपों के अध्ययन के कई तरीके हैं, उपागम है। देयर आर सर्टेन अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच है, एम्पिरिकल अप्रोच है, रियलिस्ट अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है, एंड सो ऑन। इनमें से ये पालिम्सेस्ट स्थलाकृति की संकल्पना किस अप्रोच से संबंधित है? स्पष्ट है कि हम उस क्षेत्र विशेष में अनाच्छादन, डिनुडेशन, वेदरिंग और इरोजन का विभिन्न
कालक्रम के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। वी स्टडी द लैंड फॉर्म्स, वी स्टडी द वर्क ऑफ वेदरिंग एंड डिनूडेशन इन ए पर्टिकुलर रीजन in terms of जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात पालिम्पसिस्ट की संकल्पना स्थल रूपों के अध्ययन के ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। सो द concept of palimpsest topography is related to historical approach to the study of landforms। और स्थल रूपों के अध्ययन करने का ये ऐतिहासिक उपागम है वो डेविस के अपर्दन चक्र की संकल्पना पर आधारित। यानी दिस हिस्टोरिकल अप्रोच बेस्ड ऑन palimpsest topography is basically based on डिवीजन मॉडल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। क्योंकि डेविस का जो अपर्दन चक्र है, जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन है और स्थलाकृतियों का विकास है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है। लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, जिसके लोगों ने स्टेजेस भी कहा है। और इनमें डेविस ने समय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। यानी समय, डेविस का मॉडल है समय आधारित स्थलाकृतियों का विकास, टाइम डिपेंडेंट मॉडल ऑफ लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। तो डेविस का जो मॉडल है स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित, वो भी ऐतिहासिक उपागम पर आधारित है। इसे हम डिनूडेशन क्रोनोलॉजी भी कहते हैं, अनाच्छादन कालक्रम। डिनूडेशन क्रोनोलॉजी refers to the chronological order of weathering and erosion in a particular period, in a particular region during different geological period। तो किसी भी क्षेत्र में, तो ये जो है एक तरह से ये जो ऐतिहासिक उपागम होता है स्थल रूपों के अध्ययन का, वो प्रादेशिक उपागम से संबंधित होता है, रीजनल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, जिसमें हम बृहद रीजन का चयन करते हैं और जो वर्तमान स्वरूप है स्थल रूपों का, उसके आधार पर हम विगत इतिहास में विभिन्न प्रक्रमों और उनके कार्य प्रणाली और उनसे उत्पन्न स्थल रूपों की पुनर्रचना करने का प्रयास करते हैं। There is the attempt to reconstruct the past geological and geomorphological history of a region during different periods of geological time scale। इसलिए इसको हम कहते हैं डिनूडेशन क्रोनोलॉजी, अनाच्छादन कालक्रम। जैसे छोटा नागपुर पठार को ले ले, रांची का पठार ले ले, या कोई क्षेत्र ले ले, उसमें प्रारंभ से लेकर के वर्तमान समय तक कौन कौन से प्रक्रम विभिन्न कालों में सक्रिय रहे हैं, स्थल रूपों में कौन सा निर्माण किस समय उनका होता रहा है। तो किसके आधार पर करते हैं? वर्तमान को। अगर हम वर्तमान को जान सकते हैं तो विगत घटनाओं के हम पुनर्रचना कर सकते हैं। वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट जियोमॉर्फिक हिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट। तो यहाँ पर जेम्स हटन की संकल्पना भी आ जाती है, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट। वर्तमान भूत की कुंजी होती है और उनका एक रूपतावाद का जो सिद्धांत था, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, जेम्स हटन का, वो भी इस पालिम्पसिस्ट टोपोग्राफी की संकल्पना से संबंधित है। क्योंकि एक रूपतावाद में ये कहा गया है
कि जो प्रक्रम और नियम आज कार्यरत हैं वो भी पृथ्वी के विगत कालों में कार्यरत थे, यद्यपि उनकी सक्रियता में अंतर था। All the processes and physical laws which operate today operated throughout geological period, not necessarily with the same intensity as now. तो ये भी जो है जेम्स हटन का जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का सिद्धांत है, ये भी जो है वह हिस्टोरिकल अप्रोच पर ही आधारित है, हिस्टोरिकल अप्रोच के अंतर्गत ही आता है, और जहाँ पालिम्सेस्ट टोपोग्राफी की संकल्पना प्रमुख भूमिका में होती है। अब इसमें जैसे किसी भी क्षेत्र में हम देखते हैं तो एक से कई बार अपर्दन चक्र की क्रियाएं पूरी हो जाती हैं, अर्थात वहाँ की स्थलाकृति जो होती है वो मल्टी साइक्लिक रिलीफ हो जाती है, बहुचक्रीय स्थलाकृति हो जाती है। लेकिन ये याद रखें कि जो प्रारंभ में जो अनाच्छादन की क्रियाएं हुई और बाद में कई बार उत्थान या उत्तोलन की क्रियाएं हुई, जिसके बाद कई बार स्थलाकृतियों का निर्माण विनाश होता रहा, तो जितनी ही प्राचीन स्थलाकृति होगी उसके अवशेष उतने ही कम मिलेंगे, क्योंकि उसका अधिक भाग विनष्ट हो गया रहता है। तो इस प्रणाली में, अध्ययन की इस विधा में, मेथड में, ये सबसे बड़ा दोष यह है कि हम बहुत कम प्रमाणों के अवशिष्ट स्थलाकृतियों के आधार पर उस क्षेत्र के विगत स्वरूप की पुनर्रचना का प्रयास करते हैं। The attempt is being made to reconstruct the full geomorphic history, personality on the basis of very limited available past landforms, past relict landforms। ये इसका सबसे बड़ा ये दोष है। तो ये है पालिम्सेस्ट स्थलाकृति। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि पालिम्सेस्ट टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में विगत भूगर्भिक कालों में हुए विभिन्न अनाच्छादन की क्रियाओं, उनके द्वारा स्थल रूपों के निर्माण, विनाश और पुनः निर्माण का अध्ययन किया जाता है। और ये दो तरह से होता है, लेवल अप और लेवल डाउन के द्वारा। लेवल डाउन माने डाउन वेस्टिंग, माने अपर्दन करके स्थल रूप को नीचा करना, और लेवल अप के द्वारा माने निक्षेपण करके उसको बराबर करने की क्रिया होती है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।